लड़का हर दिन क्लास में आते ही एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा चुपचाप छिपा लेता और फिर उस पर पेंसिल से बस एक ही अक्षर लिखता 20। टीचर का ध्यान भटकते ही वो टेप उठाकर अपनी चप्पल पर लपेटता और बिना किसी डर के सीधा दीवार की ओर बढ़ता। इरियन उसे हर बार रोकने की कोशिश करता मगर वो किसी की नहीं सुनता था। दीवार चढ़ता और जंगल की ओर भाग जाता। ये उसका 20वां भागने का प्रयास था। भले ही वो पूरी जान लगाकर दौड़ा लेकिन कार की रफ्तार से तेज नहीं दौड़ पाया और टीचर पहले से ही सामने रास्ता रोके खड़े थे। इस बार भी वो अपनी आजादी की रेखा पार नहीं कर पाया। उसे दोबारा सुधार गृह ले जाया गया लेकिन जाते वक्त एक पुराना कागज मिला, किसी क्रिमिनल लॉ की किताब का फटा पन्ना। न जाने क्यों वो पन्ना उसके लिए खास बन गया। असल में बचपन में जब उसके पिता उसे छोड़ गए थे तब से ही वो दुनिया से कट चुका था। उसकी हरकतें हमेशा अजीब और अनपेक्षित होती थीं, पर इस बार कुछ बदल रहा था। उसने पहली बार महिला टीचर से टेप मांगा और उस फटे पन्ने को जोड़ने बैठ गया। शायद अब वो समझ चुका था कि भागते रहने से कुछ नहीं बदलता। अब उसने रुककर अपनी टूटी हुई दुनिया को जोड़ने की कोशिश शुरू की थी। फिर एक दिन सुधार गृह में कुछ लोग कुत्तों का एक ग्रुप लेकर आए। हर बच्चे को एक पप्पी गोद लेने का मौका मिला ताकि वो प्यार और जिम्मेदारी दोनों को महसूस कर सके। टीचर ने खास तौर पर उसके लिए एक कुत्ता रिजर्व कर रखा था। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया लेकिन जब उसने सुना कि उस पप्पी को भी किसी ने छोड़ दिया था तो दिल थोड़ा पिघला। शायद दोनों की तकलीफ एक जैसी थी और फिर उसने उस पप्पी को अपनाने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे वो पप्पी की देखभाल करना सीख गया। उसके साथ दौड़ता, खेलता और ऑनलाइन जाकर पता लगाता कि कुत्तों की केयर कैसे की जाती है। हर बार जब नए पप्पी आते उसका और उसके छोटे साथी का रिश्ता और मजबूत हो जाता। उसने एक डॉग टैग भी खुद से बनाया अपने साथी के लिए। अब वो दोनों एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे। इतना गहरा बंधन हो गया था कि बस एक हल्की सी सीटी बजाता और पप्पी दौड़कर उसकी गोद में आ जाता। सब कुछ एक नई उम्मीद की तरह चल रहा था। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिला दिया। उस दिन लड़के ने हमेशा की तरह सीटी बजाई पर उसका प्यारा दोस्त नहीं आया। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना।